बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अडयाला जेल में साइफ़र केस का जो मामला है वो बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस वक्त अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो साइफ़र ट्रायल है जेल के अंदर वो रुक जाए, उसको स्टे ऑर्डर आ जाए। वगरना जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अब गवाहों पर जराह मुकम्मल कर ली गई है, 342 की स्टेटमेंट होगी और उसके बाद इमरान खान साहब को फ़ैसला उनके बारे में सुना दिया जाएगा। मुख्तलिफ़ आज जो वकील हैं, कानूनी लोग जो हैं, मैं बताऊंगा कि उनकी क्या राय है, क्या लाएअमल होना चाहिए और इस वक्त हो क्या रहा है। इसके साथ साथ आपको आज अभी मैं इस वीलॉग में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम मुकदमा सहाफ़ियों की हरासगी का, उसकी आज समाअत हुई और उसमें आज जो सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने ये बात कही कि ये जो नोटिसेज़ हैं इनको आप इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दें। एफआईए को कहें कि वो ये सारी कार्रवाई एफआईए के बाद कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, क्योंकि अभी सूरत हाल ये है कि इलेक्शंस होने वाले हैं और सहाफ़ियों की तवज्जो इलेक्शन से हटाने के लिए ये सारा मामला किया जा रहा है और इसमें दे आर स्मेलिंग रैट, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर कर दिया कि इलेक्शंस के बाद नए नोटिसेस जारी होंगे सहाफ़ियों को। अब आज और कल जिन सहाफ़ियों ने पेश होना था एफआईए के सामने, ये दर्जनों की तादाद से सहाफ़ी उसमें थे और सैकड़ों के हिसाब से सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, पॉलिटिशियंस और यूट्यूबर्स थे। वो सारे के सारे अब उनके जो नोटिसेस हैं वो एक तरह से एफआईए को रोक दिया गया। आज 2-3 मामलात पर बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। उसमें चीफ साहब ने ये कहा कि सहाफ़ी दरख्वास्त दें, क्योंकि अब मैं सुओ मोटो नहीं ले सकता। 3 मेंबर कमेटी है जजेस की जो तय करेगी कि कौन सा केस कब लगना है। तो इसके हवाले से आप हमें दरख्वास्त दें और उसके बाद फिर वो, क्योंकि ये आइनी और कानूनी मामला है, फिर ये जो केस है फ़िक्स किया जाएगा। अब सार आलम साहब पर जो हमला हुआ था उसकी भी अटॉर्नी जनरल साहब से कहा है कि आप शामिल कर लें रिपोर्ट में। आज आमिर मीर साहब के वकील जहांगीर जदून भी पेश हुए। आमिर मीर निगरान वज़ीर हैं इस वक्त पंजाब के, और उस पर उन्होंने, उनका जो मकालमा था वो बड़ा अहम था जहांगीर जदून साहब का। चीफ साहब ने पूछा कि आपके मौक्किल तो शायद वज़ीर हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वज़ीर हैं मेरे मौक्किल। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो इतने बेयार व मददगार हैं कि वो वकील हैं और फिर भी अभी कुछ नहीं वो कर पा रहे। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वो बेयार व मददगार हैं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कौन पुरस्रार है जो इस वक्त सारे मामलात चला रहा है, सारे जो हुकूमत के जो सारे काम हैं उनको इस वक्त देखा जा रहा है। तो बहरहाल अब ये मामला चला गया। मार्च में इसकी हेयरिंग की गई है फ़िक्स, और जो एफआईए है वो फॉलो अप नोटिस देगी 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, ताकि जो सहाफ़ी हैं उनकी तवज्जो ना हटाई जा सके और वो इलेक्शन के मामलात पर तवज्जो दे सकें और उसकी रिपोर्टिंग फेयरली कर सकें, ताकि आवाम को हक़ाइक़ मालूम हो सकें। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट ये आज जो थी ये हेयरिंग थी, और अब कम अज़ कम वो जो नोटिस है उन सहाफ़ियों ने ज़रा सुख का सांस लिया। अब ज़रा आ जाते हैं जो मामला चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आज महसूस की गई कि पीटीआई एक सबसे बड़ी सियासी जमात है इस मुल्क की, और वो बार बार उनके जो कायदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर तवज्जो नहीं दे रही। इवन इमरान खान साहब की अपनी जो दरख्वास्त है तोशाखाना के हवाले से और दूसरे मामलात की रिहाई के लिए, इलेक्शन में शिरकत के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी है कई हफ़्तों से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप नहीं किया। और पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके हमले हुए हैं, उनके घरों पर हमले हुए हैं, उनके डेरों पर हमले हुए हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लोगों को उठाया गया, लोगों को लिया गया, लेकिन किसी ने भी किसी अदालत ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया और कहीं से भी कोई रिलीफ़ नहीं मिला। बल्कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर होने जा रही है, बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि शायद इतनी जल्दी ये तारीख़ फ़िक्स नहीं होगी और आज
स्टे ऑर्डर अगर मिल जाएगा, अगर मिलता है साइफर ट्रायल को रोकने के लिए, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही, किसी को तवक्को नहीं है। ये अदालतों के बारे में लोगों की, पीटीआई के जो लोग हैं उनकी सोच है। इसके अलावा और भी बड़े चीज़ें आ रही हैं। मैं इसमें हामिद खान साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट है, ये आप सुन भी सकते हैं। लगता है इनको बहुत जल्दी है इमरान खान को शामिल कुरैशी को साथ देने, इसलिए जितने भी असूल है फेयर ट्रायल के, ड्यू प्रोसेस के, वो सारे पामाल किए जा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज़्यादती है, ये ट्रायल नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि अदालत को बहुत जल्दी है। फिर एक सवाल ये होता है कि अदालत किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही है, क्या कोई प्रेशर है अदालत पर? बाबर अवान साहब ने गुफ्तगू की है। असल बात यह है कि इमरान खान को फ़ौरन रिहा करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ फेयर ट्रायल करना चाहिए, और जो ट्रायल हो रहा है उसको लाइव कवरेज मिलनी चाहिए। यहाँ भुट्टो केस की लाइव कवरेज हो रही है, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स की भी लाइव कवरेज हो रही है, तो लाइव कवरेज करनी चाहिए, इसलिए कि मिसाल मौजूद है। उन्होंने कहा है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस जो है उसका ट्रायल पब्लिक को दिखाया जा सकता है, तो जो साइफर ट्रायल है, ये इतना अहम है, ये साइफर ट्रायल क्यों नहीं दिखाया जा सकता? इसको भी, इसकी कार्रवाई को भी पब्लिक होना चाहिए था, और ये हर आदमी को ये देखना चाहिए था। शुएब शाहीन साहब ने, अली बुखारी साहब, दोनों लॉयर भी हैं, पीटीआई के उम्मीदवार भी हैं इस्लामाबाद से, कौमी असम्बली के। उन्होंने आज कहा है कि जो कुछ अदालतों में हो रहा है ये तारीख़ इसको याद रखेगी, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि आपको तारीख़ फिर अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी, क्योंकि आप जो हम एविडेंस पेश कर रहे हैं, और एविडेंस वीडियोस की सूरत में है, आप वो यूएसबी चलाने की अदालत में इजाज़त नहीं दे रहे, जबकि दूसरे जो मामलात हैं अदालती वो आप लाइव टीवी पे दिखा रहे हैं, और हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो आप नहीं देख रहे। तो तारीख़ जो है फिर वो आपको सब कुछ वो नज़र आ रहा है लोगों को, वो फिर आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। अब ज़रा थोड़ा सा जो उम्मीदवारों के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, सनम जावेद साहबा हल्का 119 में लाहौर में उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन उनके करीबी ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि सनम जावेद साहब से कहा गया कि आप मरीम के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, अगर आपने इलेक्शन से दस्तबरदारी नहीं की तो बस अब ये आपके पास आखिरी मौका है, फिर देख लीजिएगा आपके साथ हम क्या करेंगे। अब सनम जावेद साहबा का ये एक बयान है, मैं उसकी ऑडियो आपको सुनवा देता हूँ। पेपर्स क्यों वापस ले लिए? एक्चुअली मेरे पेपर उन्होंने एक्सेप्ट ही इतनी लेट की है कि जो इबाद फारूक के भाई हैं, शादात फारूक, वहाँ पे काफ़ी कंपेन कर चुके हुए हैं, तो अभी तो लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है ना। मेरी अम्मी और मेरे बच्चे जा रहे हैं उनके साथ कंपेन करने, उनका इंतखाबी निशान ट्राइसिकल है, 3 पहियों वाली साइकिल, तो प्लीज़ उनको वोट दीजिए। और मैं ये उसमें वो ये कह रही हैं कि क्योंकि मियाँ आबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक साहब जो हैं वो हल्के में कैंपेन कर रहे हैं, और मेरा नाम बहुत देर से मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली, तो मैं अब उस कैंपेन में मैं नहीं चाहती कि मैं उसमें आके तो ख़राबी पैदा करूं। मेरी बीवी, मेरी वालदा, मेरे बच्चे जा रहे हैं मियाँ शहजाद फारूक के साथ, और उन्होंने लोगों से कहा है कि आप मियाँ शहजाद फारूक को वोट दें, और मैं उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। अब इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अगर वो शहजाद फारूक साहब की मदद करती हैं, उनके हक़ में बैठती हैं, तो ये अपनी जगह पर बड़ी एक अहम बात है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा था सनम जावेद साहबा को कि आप इलेक्शन लड़ें, तो सनम साहबा हालात को बेहतर जानती हैं, और उनकी पार्टी के साथ जो लॉयल्टी है कोई शुबा ही नहीं उसमें। वो एक हिम्मत और शुजाअत की एक पैकर हैं, जिन्होंने हर चीज़ को बड़ी हर सख्ती को बर्दाश्त किया है और खड़ी रही हैं। और उनके बारे में ये सोचना कि वो इमरान खान साहब की बात को रद्द करेंगी, या ये सोचना कि वो किसी दबाव में आके ये बात कर रही हैं, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ कि किन हालात में पीटीआई के लोग जो हैं, एक तो दबाव था कि जी आप ये ना लड़ें, तो फिर शायद वही दबाव था जो रिटर्निंग ऑफिसर्स पर आया, और सुप्रीम कोर्ट से पहले जिस फोरम में भी वो गई वहाँ पर वो आया, और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तो पूरा पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट को देख रहा था, और जो सर्वेज आ रहे थे उसमें बड़ी भारी लीड से जीत रही थी सनम जावेद साहबा। लेकिन उन्होंने जो शहजाद फारूक साहब के हक़ में ये जो बयान दिया, पीटीआई उसको भी बहुत तारीफ़ी नज़रों से देख रही है कि इतना ईसार, इतना एक दूसरे के साथ मोहब्बत का जज्बा है कि लोग जो हैं
वो ये कहते हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं एक दूसरे के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी एक चीज़ जो है मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा था। फिर ये वीडियो देखें, शायद शौकत बसरा साहब अब वापस आए हैं हल्के में, मोटरसाइकिल पे बैठकर एंट्री देखें। मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास पाकिस्तानी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। खान के साथ जो कमिटमेंट है उसमें कोई किसी तरह की भी कमी उन्होंने नहीं आने दी। तो ये सब कुछ हो रहा है, दबाव है, सब कुछ चल रहा है इस तरह, लेकिन अदालतें इसका नोटिस नहीं ले रही। और साइफ़र का फ़ैसला जो है बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर लिखा जा चुका है। ये एक सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं, लोग इस पर बातें कर रहे हैं। मेरी तो एक्सेस नहीं है कि मैं ये देख सकूं, लेकिन बहरहाल अगर ये ऐसा है तो ये बड़ी एक संगीन बात है। तो इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होती है अगली वीडियो में, जैसे ही हमें कोई ताज़ा तरीन आती है। इजाज़त तब तक, अल्लाह निगहबान।